हेलो दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ब्लॉगर वीडियो में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, इस समय मैं आती नहीं हूँ वीडियो लेकर, लेकिन आज आने का एक विशेष उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य ये है कि देश के सामने एक ज्वलंत मुद्दा उभर कर आ रहा है, और मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश के जो बक्सवाहा जंगल है, वहाँ एक हीरे की बहुत बड़ी खान का अंदाज़ा लगाया गया है। पता चला है कि वहाँ एक हीरो का अथाह भंडार है, यानी काफ़ी बड़ा भंडार है। लेकिन उस हीरे के भंडार को पाने के लिए हमें हमारे देश के 2,15,800 पेड़ों को काटा जाएगा। तो हमारे यहाँ की जो सरकार है, या अपन कहीं मध्य प्रदेश की सरकार है, उसको ये बात मंजूर है। लेकिन क्या एक आम आदमी को ये बात मंजूर होनी चाहिए कि हम अपने आप को संपन्न बनाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दें? ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारा जीवन बचाते हैं। कल्पना करें उस संसार की जहाँ पेड़ नहीं है, वहाँ का जीवन कैसा हो जाएगा। सांस नहीं ले पाएंगे, दम घुटकर हमारी मृत्यु हो जाएगी। सवाल मैं आपसे ये करती हूँ कि कल्पना करें इस महामारी के दौर में आपको, मुझे, किसी को भी कोरोना हो गया है। भगवान करे ऐसा न हो, लेकिन फिर भी कल्पना करें कि यदि हमें कोरोना हो गया है और हम जिस अस्पताल में भर्ती हैं, उस अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत है, कमी है। हमारे सामने दो रास्ते रखे जाएं, दो ऑप्शन दिए जाएं हमें कि या तो एक हीरो से भरा हुआ थैला है, वो लें आप, और दूसरी तरफ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है। तो आप उनमें से क्या लेना पसंद करेंगे? यदि हमें थोड़ा सा भी विवेक है तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर को लेना पसंद करेंगे, लेना चाहेंगे, अपने आप को बचाना चाहेंगे, अपने जीवन को बचाना चाहेंगे। क्योंकि यदि जीवन रहेगा तो ऐसे हीरे हम और प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन यदि हीरे लिए तो जीवन ही जब नहीं बचेगा तो हीरों का क्या करेंगे? कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ आज से करीब 300 साल पहले राजस्थान के खिजड़ली गांव में पैदा हुई थी। वहाँ जोधपुर के जो राजा थे अजीत सिंह जी, उन्होंने अपने काम के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी, और पास ही का जो जंगल था वहाँ से लकड़ियों की कटाई का आदेश दे दिया। लेकिन खिजड़ली गांव के जो लोग थे वो प्रकृति प्रेमी थे, वो पेड़ों से चिपक गए और पेड़ों को काटने के लिए मनाही कर दी। राजा का आदेश था, तो लोगों की जो धड़ थी वो सर से अलग कर दी गई। इस प्रकार कुल 363 लोगों की जानें गई। आज से 300 साल पहले राजस्थान के लोग इतने सजग थे प्रकृति के प्रति, तो क्या आज हम नहीं हो सकते? लेकिन ये छोटी सी बात, ये छोटा सा उदाहरण हमारे देश की सरकार की समझ में शायद नहीं आ रहा है, और वो कुछ बहुमूल्य हीरों के लिए बेशकीमती या अमूल्य जीवन को न्यौछावर कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर ये पेड़ काटे जाना उचित नहीं है। वो जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं है, वहाँ एक अनूठी संस्कृति निवास करती है। वो सिर्फ 2,15,800 पेड़ नहीं है, बल्कि वहाँ एक अलग ही संस्कृति है। वहाँ कई वन्य जीव हैं, 50 तरह के पौधे हैं, 50 तरह के पेड़ हैं। हर पेड़ को उगने में, बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो सोच के देखें आप, इतना जो हरा भरा पेड़ों से भरा हुआ जो जंगल है, वो यदि कट गया, वो यदि मिट गया, तो हमारा जीवन संकट में आ जाएगा। आज ये मध्य प्रदेश में हो रहा है, ऐसा ही कल आपके साथ, आपके प्रदेश में, आपके राज्य में, आपके ज़िले में होगा, परसों मेरे राज्य, मेरे ज़िले में होगा। तो क्या इसे रोकना उचित नहीं है? मेरे हिसाब से इसे रोकना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए भी है कि मनुष्य का जो जीवन है वो अनमोल है। जब हम जिंदा हैं तब हम कुछ भी कर सकते हैं। अपने देश को संपन्न बनाना अच्छी बात है, एक हीरो का भंडार मिलना अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन वो पेड़ों को काट कर मिले तो हमें ये मंजूर नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़कर सच्चे दिल से आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन पेड़ों को बचाने में अपना योगदान दें, जैसे भी दे सकते हैं। एक ट्रेंड चल रहा है अभी शाम को 4 बजे, जब तक ये वीडियो आप तक पहुँच चुका होगा, उस समय ट्विटर पर एक ट्रेंड चलेगा। तो आप ट्वीट करें, रीट्वीट करें, और इस जो एक अभियान चल रहा है इस जंगल को बचाने के लिए, उसमें अपना छोटा सा योगदान दें, ताकि हो सकता है ये जंगल बचे। हमारे इन छोटे छोटे प्रयासों से ये जंगल बच जाए। और यदि नहीं भी बचेगा
तो भी कम से कम हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये कह तो सकेंगे कि हमने सच्चे दिल से प्रयास किया था, एक छोटा सा प्रयास किया था इस जंगल को बचाने का। और मुझे उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि हमारे छोटे छोटे प्रयास सरकार तक पहुंचेंगे और सरकार निश्चित तौर पर हमारी बातों को मानेंगी, समझेंगी। और जो एक तरफ जो विलासिता है या एक तरफ जो संपन्नता है, दूसरी तरफ एक आम जीवन है, उन दोनों में से सरकार भी जीवन को चुनेगी। तो आशा ही नहीं, आपसे उम्मीद करती हूँ कि 4 बजे आप ट्वीट करेंगे, रीट्वीट करेंगे और इस अभियान को सफल बनाएंगे।